दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रोजेक्टों में डिले भारत के डिफेंस प्रोजेक्टों का एक बहुत बड़ा इशू है। और दोस्तों शायद ही भारत में ऐसा कोई डिफेंस प्रोजेक्ट हो जिसमें कि डिले का सामना करना ना पड़ा हो। बेसिकली ऐसे डिले के पीछे कई तरीके के कारण रहता है, जिनमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कारण भी शामिल रहता है। पर दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस गवर्नमेंट के अंतर्गत ऐसे कुछ इनिशिएटिव उठाया गया है जिससे कि पहले के मुकाबले में डिफेंस प्रोजेक्टों में डिले काफी हद तक कम किया जा सका है। और ऐसे ही एक इनिशिएटिव के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह साफ कर दिया गया है कि तेजस एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में किसी भी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह बताया गया है कि जो 18 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाना है उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टाइमली डिलीवर करे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में करीबन 73 तेजस मार्क 1 ए और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंटों को खरीदने को लेकर एक समझौता हुआ है। और इस समझौते के अंतर्गत पहले बैच में जहां पे 18 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाना है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को लेकर हाल ही में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में एक मीटिंग हुआ है। और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग के दरमियान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले बैच के इन 18 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को टाइमली करने को लेकर बातों को रखा गया। इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने साल 2025 के मार्च महीने तक इन सभी पहले बैच के 18 एयरक्राफ्टों को डिलीवर करने को लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से अपने बातों को रखा गया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी जो तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है वो 3 दशक तक लटका रहा और साल 2016 में आखिरकार पहला तेजस एयरक्राफ्ट भारत को मिला। हालांकि अब जो नए एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हासिल किया जाना है वो संपूर्ण रूप से अलग एयरक्राफ्ट है और इसमें काफी हद तक मॉडिफिकेशन किया जा चुका है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में भी ऑलरेडी डिले हो चुका है और शर्तों के मुताबिक मतलब डील के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जहाँ पे फरवरी 2024 तक पहले एयरक्राफ्ट का डिलीवरी किया जाना था, तो वहीं पे कुछ ही दिन पहले एयरक्राफ्ट का डिलीवरी संभव हो पाया है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि अब तक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल नहीं किया गया। पर दोस्तों पहले एयरक्राफ्ट के डिलीवरी में डिले तो एक तरीके से सह लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इस डिले को काउंटर करते हुए सभी के सभी 18 एयरक्राफ्टों को साल 2025 के मार्च महीने तक डिलीवर करने को लेके तैयारी किया जा रहा है। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस तरीके के डिले का सामना भारत को इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस दरमियान एक तरफ जहां पे रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हो गया, तो वहीं पे इजराइल और हमास के बीच में भी लड़ाई शुरू हो गया। और आप लोगों को बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो कि भारत के द्वारा रशिया और इजराइल से इंपोर्ट किया जाता है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन कंपोनेंटों के इश्यूज के कारण ही पहला तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में थोड़ा डिले हुआ। वहीं पे दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के भविष्य में डिलीवरी में या फिर मेंटेनेंस में किसी भी तरीके का इशू ना हो, इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के कई सारे पार्ट्स को धीरे धीरे करके इंडिजीनियस किया जा रहा है। और पहले जब इन एयरक्राफ्टों को तैयार किया गया था उसके मुकाबले में अब इन एयरक्राफ्टों में अधिक मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंट है। तो वहीं पे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब केवल मात्र टाइमली ही तेजस एयरक्राफ्टों के डिलीवरी नहीं करना है, बल्कि डिलीवरी को और रैंप अप करना है। और दोस्तों इस डिलीवरी को रैंप अप करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी अपना काम शुरू कर दिया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए और एक फैसिलिटी को भी तैयार किया गया है जो कि नासिक में होगा। और इस फैसिलिटी में भी करीब करीब सालाना 8 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होगा। और अब रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले शायद इस फैसिलिटी को फंक्शनल भी कर लिया जाए और अगले साल मतलब साल 2025 से यहाँ से एयरक्राफ्टों का रोल आउट भी शुरू हो जाए। फिलहाल दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास सालाना 16 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का क्षमता है। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंक्रीज करते हुए सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे आने वाले सालों में एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन करना चाहता है, जबकि वहीं पे एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को देखते हुए माना जा रहा है कि इस प्रोडक्शन रेट को बढ़ा के कम से कम सालाना 30 एयरक्राफ्टों के दर पे पहुंचाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट मिल सके। और दोस्तों यहाँ पे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने से ही नहीं होगा, बल्कि एयरक्राफ्टों को टाइमली डिलीवर भी करना पड़ेगा। कई सारे फैक्टरों के कारण भारत में ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट है जो वो डिले होता रहता है। और ज्यादातर समय इस तरीके के डिले के पीछे जो कारण रहता है वो आइदर ब्यूरोक्रेसी के कारण होता है या फिर फंडिंग या फिर कहे तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो अलग अलग टाइप के डिसीजन होता है उनकी वजह से होता है। और दोस्तों इस चीज को दूर करने के लिए भी काम किया जा रहा है और शायद आने वाले समय में इस तरीके के प्रोजेक्टों में किसी भी तरीके से ऐसे पॉलिटिकल अनरेस्ट या फिर कहे तो पॉलिटिकल पार्टियों के सत्ता से बाहर जाना या सत्ता में आना कोई इफेक्ट ना डाले। अब दोस्तों एक तरफ
तरफ जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टाइमली तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को लेके बातों को रखा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स भी अपना पहला अपग्रेडेड तेजस एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को हासिल करने को लेके अपना कमर कस लिया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी मार्च 2024 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाना था, पर दोस्तों इस डिलीवरी में डिले होने के बाद अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को शायद आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अपना पहला तेजस एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन मिल जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से मीडिया को यह कंफर्म किया गया है कि जून महीने में आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला बैच का पहला तेजस एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन मतलब मार्क 1 ए वर्जन मिल जाएगा। अब दोस्तों एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि मार्च महीने में इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी दुनिया के सामने लाया गया था और मार्च 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के मीडियम फ्लाइट को अंजाम दिया गया था। लेकिन दोस्तों तब तक ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स के हाथ में इन एयरक्राफ्टों को सौंपा नहीं गया है और अब बताया जा रहा है कि आखिरकार कुछ महीने के इंतजार के बाद इंडियन एयरफोर्स को अपना इतने लॉन्ग वेटेड एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिलेगा। वहीं पे दोस्तों आशा ये भी किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा शायद इंडियन एयरफोर्स को 2 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाए और इन दोनों ही एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहला तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को भी गठन किया जाए। हालांकि इसके अलावा आशा ये भी किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में ही डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तेजस एयरक्राफ्टों का भी डिप्लॉयमेंट भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर क्षेत्र में किया जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि पहले बैच में टोटल 40 तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से 32 एयरक्राफ्टों को सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है और एक ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्टों को भी इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। जबकि आशा ये भी किया जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर शायद इंडियन एयरफोर्स को 5 और ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट मिल जाए। और दोस्तों सिंगल सीटेड एयरक्राफ्टों के सहारे ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्टों का तैयार किया जा चुका है और ये जो एडिशनल 73 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, आशा किया जा रहा है कि इसके सहारे कम से कम और 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा अतिरिक्त तो 97 और एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि कम से कम 5 स्क्वाड्रन और एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में एज ए स्वदेशी एयरक्राफ्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को तैयार करने के बाद शायद इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट बड़े मात्रा में पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर मतलब वेस्टर्न थिएटर में ही किया जाए और वहां से बड़े आकार के एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई एयरक्राफ्टों को विड्रॉल करके चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में स्थानांतरित किया जाए। पर दोस्तों चाहे तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भारत को थोड़ा डिले का सामना करना पड़ा, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के जो महत्व है वो इंडियन एयरफोर्स में काफी अधिक है, क्योंकि ये एक ऐसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जो केवल मात्र स्वदेशी ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर है और इन एयरक्राफ्टों को हल्के वजन के एयरक्राफ्टों में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स के कई सारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। और इस तरीके के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के सहारे ही इंडियन एयरफोर्स अपने आप को केवल मॉडर्नाइज ही नहीं करेगा बल्कि आने वाले समय में एयरफोर्स के बेड़े में जो 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का सपना है उसे भी पूरा करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और डिलीवरी को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जिस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या ये सेटिस्फैक्टरी है या फिर इस काम को और तेज रफ्तार करना पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।